अक्सर हम इस दुनिया में जो भी काम करते हैं इसी ख्याल से, इसी ख्वाहिश से करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। और हकीकत ये है, ये जीवन में ही सब कुछ है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। फर्क है तो सिर्फ किस तरह से आप इस जीवन को देख रहे हैं। स्वर्ग कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमें पहुँचना है, वो हमें इसी जीवन में रहते हुए बनाना है। और इसके लिए अगर कुछ चाहिए तो वो है हमारी विचारधारा। इंसान अपने मन से ही किसी भी चीज को सबसे घातक बना लेता है और अपने मन से ही किसी भी चीज को एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक यात्रा बना लेता है। तो आज हम ध्यान में जाते हैं और अपने इन विचारों को नियंत्रण में ही लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बैठ जाइए एक आरामदायक स्थिति में जहां आपकी कमर सीधी रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, आंखें बंद कर लें और अब एक लंबी गहरी सांस भरें। इस सांस को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। सांस रोकें और अब अगली सांस छोड़ते हुए इसे मुंह से छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भरें। शरीर के हर हिस्से में इस सांस को जाने दें और इसे रोकें और इसे अब धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और अब धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने कानों को, मस्तिष्क को, माथे को, भौं को ढीला छोड़ दें। अपने पेट को, कमर को, मांसपेशियों और हड्डियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त होने दें। पूरे शरीर को ज़मीन पर गिरने दें और देखें कि इस शरीर में किसी भी तरह का तनाव जो बसा हुआ है आज से, कल से या कई सालों से, वो अब धीरे धीरे ज़मीन की तरफ बहे जा रहा है, पिघल रहा है और ज़मीन के अंदर समाते जा रहा है, समाते जा रहा है, समाते जा रहा है। और जैसे जैसे ये हो रहा है आपका शरीर और ढीला और हल्का महसूस हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से हल्का हो चुका है, ढीला हो चुका है। एक तरह का खुलापन शरीर में अब आ रहा है जिससे इस संसार की सारी दिव्य शक्ति आप में समा रही है। वही शक्ति जो पेड़ पौधों, जानवरों को संचालित कर रही है, हर मौसम को संचालित कर रही है, वो अब आपके अंदर समा रही है। और अब देखिए उस समय को जब आप एक छोटे बच्चे थे, किस तरह हर चीज़ आपको रोमांचक लगती थी। किस तरह जब कोई तितली आपके सामने से गुजरती थी या कोई झरना आप देखते थे या बादलों की कोई बनावट आप देखते थे तो आपके दिल में किस तरह की खुशी भर जाती थी। मामूली चीज़ों के अंदर जब हम खुशी पाते हैं तो हम अपने नज़रिए को बदलना शुरू कर चुके होते हैं। उसी तरीके से अब हर चीज़ के अंदर हम अपने नज़रिए को बदलना शुरू करेंगे। आज और अब इसी वक्त से हर स्थिति के अंदर एक तरह की सकारात्मकता भी छुपी है और एक नकारात्मकता भी। तो अब हम किसी भी नकारात्मक विचार को छोड़ते हुए, उसका दहन करते हुए सिर्फ और सिर्फ उन विचारों के ऊपर ध्यान करेंगे जिससे हम उस परिस्थिति, उस व्यक्ति को धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद, परोपकार की ये भावना आज से हम अपने अंदर जागरूक करते हैं। शुरू करते हैं अपने शरीर से। अपने शरीर के अच्छे से चलने के लिए इसका धन्यवाद दें। आपके हृदय को धन्यवाद दें जो बिना आपके किसी भी नियंत्रण के आसानी से चल रहा है। इस सांस को धन्यवाद दें जो आसानी से शरीर में बह रही है बिना किसी नियंत्रण के। अपने दिमाग को धन्यवाद दें जिसकी वजह से तरह तरह के कामयाब विचार आपके दिमाग में आते हैं, नई दिशाएं आपको दिखती हैं और आप अपने जीवन को उस तरफ लेकर जा सकते हैं। अपने बचपन का धन्यवाद दें जिस समय आपने इस जीवन को सबसे संपूर्ण रूप से देखा है और आगे भी जो ख्वाब, जो ख्वाहिशें आप रख रहे हैं
ये माने कि वो सब पूरी हो रही हैं, तो उन्हें मानते हुए ही उसका अभी से धन्यवाद करते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होते हैं, वो चीज़ एक सकारात्मक ऊर्जा से खुद ही परिपूर्ण होनी शुरू होती है, खुद ही संपूर्ण होने लग जाती है। हर स्थिति के अंदर दोनों तरह के भाव हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। फर्क ये है कि आप किस भाव को चुनेंगे, और जितना आप एक भाव को चुनेंगे उतना ही उसका असर बढ़ता जाएगा। ताकत उस भाव में बढ़ती रहेगी जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनेंगे। तो अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको किस भाव की ज़रूरत है? अगर सकारात्मक भाव की ज़रूरत है तो आज से, इस पल से, जिस भी चीज़ को आपकी आंखें देखें उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। धीरे धीरे परिस्थितियाँ खुद ही आपके लिए आसान होने लगेगी। संसार आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान देना शुरू करेगा। अपने अंदर इस भरोसे को कायम होने दें और देखिए कि जब भी हम सकारात्मक विचार रखते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है, किस तरह से तनाव खत्म हो जाता है और हम आसानी से नई सोच, नए समाधान ढूंढ पाते हैं। किस तरह से हमारी बीमारियां शरीर से दूर जाने लगती हैं और इसी तरीके से हम इस जीवन में स्वर्ग को महसूस कर सकते हैं। इस शक्ति को अपने अंदर समाते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलने दें। इस सकारात्मक ऊर्जा का एहसास अपने शरीर के हर अंग में करें, हर कोशिका में, हर हड्डी मांसपेशी में करें और देखिए कि मैं आज किस तरह से अपने जीवन को सुखदायी और सफल बना सकता हूँ। धीरे धीरे अब हम वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और देखिए कि किस तरह से मैं आज अपना जीवन सफल बना सकता हूँ। क्या चुनूँ मैं आज जिससे कि स्वर्ग का एहसास मुझे यहीं पर हो।